हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट डायरीज डे 3। तो आज था मेरा रैंकिंग 2.0 का डे 4। तो फर्स्ट लेक्चर था हमारा फिजिक्स का, जो कि मैं पढ़ रही हूँ एमआर सर से। तो सर ने आज पूरा डिफ्रेंशिएशन ही कराया है। बट एक बात है कि आज सर डिफ्रेंशिएशन जब करा रहे थे तो 1 घंटे के बाद ही इतने शक होने लगे, मतलब लैग होने लगा। और शायद सर का जनरेटर खराब हो गया, जिसकी वजह से भाई क्लास को कैंसिल कर दिया गया। तो ये बात कैसे पता कि जनरेटर खराब हो गया? बिकॉज सर ने टेलीग्राम पे मैसेज किया था। उसके बाद हमारा था सेकेंड लेक्चर, जो था केमिस्ट्री का, जो कि मैं सुधांशु सर से पढ़ रही हूँ। और आज सर ने आइडियल इक्वेशन, जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, और सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद लेक्चर 3 था हमारा जूलॉजी का, जो मैं समाप्ति मैम से पढ़ रही हूँ। और जूलॉजी में कल तक एरुलर तक खत्म हो चुका था। आज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया था मैम ने। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? तो एडिपोज एंड कनेक्टिव टिश्यू कुछ अलग नहीं है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू सेम एरुलर की तरह ही होता है, बट उसमें जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जो कि हमारी बॉडी यूज नहीं करती है, जो एक्सेस न्यूट्रिएंट जो स्टोर होती है ना हमारे बॉडी के अंदर, फैट के रूप में स्टोर होती है, वो भी एरुलर जो फाइब्रोब्लास्ट था ना उसके अंदर, उसी सेल के अंदर जाएगा। एंड वहाँ पे वो फैट जो स्टोर हो जाएगा, और उस सेल को हम कहेंगे एडिपोज टिश्यू। तो टिश्यू बनेगा, एडिपोज टिश्यू कहलाएगा तब, ठीक है। इस टाइप के टिश्यू की जरूरत क्यों है हमें? तो इस टाइप की टिश्यू की इसलिए जरूरत है क्योंकि कुशन की तरह काम करते हैं, शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करते हैं। किसके लिए भाई? कुछ सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं लाइक किडनी, ठीक है। इंसुलेटर की तरह भी काम करते हैं ब्लू वेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर दो टाइप के हैं। पहला तो हमारे पास स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, और दूसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हम दूसरे चैप्टर पढ़ते हैं, बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर में। बट अभी स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास कार्टिलेज और दूसरा बोन। कार्टिलेज और बोन के बीच में ना एक मेजर डिफरेंस है तो इनका मैट्रिक्स सॉलिड दोनों का। बट ये डिफरेंस है कि भाई हम कार्टिलेज जो है प्लाइएबल है, रजिस्ट कर सकता है कंप्रेशन को। बट जो बोन है वो प्लाइएबल नहीं है, नॉन प्लाइएबल है, एंड वो रजिस्ट नहीं कर सकता कंप्रेशन को, ब्रेक हो जाएगा हम उसको कंप्रेस करेंगे तो, ठीक है। तो कार्टिलेज की जो आउटर कवरिंग है ना, उसको कहते हैं पेरिकोन्ड्रियम। उसके बाद हमारे पास इमेच्योर सेल्स आते हैं, उसको कहते हैं कोन्ड्रोब्लास्ट। उसके बाद मैट्रिक्स आ जाता है। इस मैट्रिक्स में ना इनके दोनों टाइप के जो फाइबर्स है, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, दोनों टाइप के फाइबर्स होते हैं। बट डिफरेंस आएगा जो बोन्स के अंदर आएगा कि उसमें एक ही टाइप का फाइबर होता है, वो मैं बोन्स में बताऊंगी। तो उसके बाद इनके मैट्रिक्स के अंदर होता है लैक्यूने, फ्लूइड फिल्डेड स्पेस होते हैं। एंड इनके लैक्यूने के अंदर होते हैं मेच्योर सेल्स। यस, कार्टिलेज के मेच्योर सेल्स होते हैं, जिसको कहते हैं हम कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट ही मैट्रिक्स भी बनाता है, सिक्रेट करता है मैट्रिक्स को। तो एक लेक्यूने के अंदर ना 1 से 4 तक, 1 to 4 इन नंबर ओस्टियोसाइट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसके एग्जाम्पल, तो कार्टिलेज हमारे ईयर्स में है, टिप ऑफ द नोज है, इंटरकोस्टल मसल्स है कि भाई हमारे स्टर्नम और जो रिब्स अटैच होते हैं तो उनके बीच में होता है। और वर्टिब्रा के बीच में भी होती है, वर्टिब्रल है ना बीच में, वर्टिब्रा जो दो वर्टिब्रास होती हैं उनके बीच भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बोन्स है, जिनका यही था कि भाई वो नॉन रजिस्ट कर, मतलब रजिस्ट नहीं कर सकते, नॉन प्लाइएबल है, ठीक है। और इनका ये क्यों है? बिकॉज इनके पास कैल्शियम के सोल्ट्स होते हैं, कैल्शियम के सोल्ट से बने होते हैं, इसी वजह से ये रजिस्ट नहीं करते कंप्रेशन को। उसके बाद हमारे पास ये है कि भाई अगर हम इनका क्रॉस सेक्शन देखें, तो क्रॉस सेक्शन देखने में इनकी जो आउटर कवरिंग है, इनकी आउटर कवरिंग को कहते हैं हम लोग पेरिओस्टियम। फिर नेक्स्ट इनके पास भी मेच्योर सेल्स है, इसको कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। अब इनके मैट्रिक्स के अंदर मैंने कहा था कि एक ही टाइप के जो है फाइबर दिखेंगे, वो है कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर नहीं दिखते हैं इनके अंदर में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर लेक्यूने होगा बट लेमिले आएगा पहले, ठीक है। तो जो कि मैम ने अभी तक नहीं पढ़ाया, जो कल के लेक्चर में पढ़ाएंगे मैम। तो इतना ही बताया था आज, तो बस इतना ही।